कार्तिक मास के अंदर सबसे पहला त्योहार धनतेरस आता है। इस दिन जब देवताओं और दानवों में समुद्र मंथन हुआ था, दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था, तो माँ भगवती, माँ लक्ष्मी भी उसी दिन प्रकट हुई थी। भगवान धन्वंतरी भी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसका अर्थ ये है कि आप उस दिन भगवान धन्वंतरी की अगर आप पूजा करते हैं तो उनकी पूजा करने से आपको आरोग्य मिलता है, यानी कि आपकी उम्र लंबी होती है, आप स्वस्थ रहते हैं, आप निरोगी रहते हैं, क्योंकि भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं। और जो जितनी भी औषधियां हैं, जितनी भी दवाइयां हैं, ये आपको सही सूट करें, इनका आपको अच्छा फल मिले, अच्छे रिजल्ट्स मिले, इसलिए भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। क्योंकि इसी दिन माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी, तो इस दिन माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है, कुबेर जी की भी पूजा होती है। इसका मैं आपको एक स्टोरी भी बताऊंगा और एक छोटी सी आपको एक उपाय भी बताऊंगा। इस दिन अगर आप चावल का आटा ले लें और उतनी ही मात्रा में हल्दी ले लें, दोनों को मिक्स कर लें, उनका पेस्ट जो बन जाए, उससे आप अपने जो मेन एंट्री है आपकी, उस पर आप स्वास्तिक का निशान बना दें दोनों तरफ। ये बनाने पर माँ लक्ष्मी, कुबेर जी दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं और आपका घर धन धान्य से भर देंगे। 1 साल तक आप आजमा के देखिएगा कि अगले धनतेरस तक आपके फाइनेंशियल कंडीशंस में कितना डिफरेंस आता है। दूसरी चीज क्या है, भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद, क्योंकि देखिए धन हमारे पास है और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उस धन का कोई लाभ नहीं है। तो इस त्रयोदशी के दिन, इस धनतेरस के दिन आप भगवान धन्वंतरी की पूजा जरूर करें, जिससे कि आपके परिवार में सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, सबको आरोग्य मिले। और मैं आपको इसके पीछे एक कहानी भी बताता हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत बड़े राजा थे और उनके यहाँ संतान नहीं थी, तो उन्होंने तप किया। उनकी रानी भी बहुत बुद्धिमान, बड़ी तेजस्वी थी, तो उनके यहाँ पुत्र प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से। लेकिन जैसे ही वो पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसकी आयु, क्योंकि रानी बहुत बुद्धिमान थी, भगवान को मानती थी कि वो पुत्र जो है 4 दिन के अंदर उसको मृत्यु की प्राप्ति होगी। तो वो दोनों के दोनों बड़े परेशान हुए, तो क्या करना चाहिए। तब उस रानी की बुद्धिमता से, भगवान का ध्यान करते हुए, उसने बाजार से सोने और चांदी के दिए जो होते हैं वो मंगवाए, और दिए लेने के बाद उनको देसी घी में चारों तरफ उनके बहुत सारे दिए बत्ती बना करके और उनको दियों को प्रज्वलित किया। तो 4 दिन के बाद यम को, जो नरक के देवता हैं यमराज, उनको आना था उस बच्चे के प्राण लेने के लिए। वो दिए जलाने के बाद वो जिस समय उनको सर्प के रूप में उनको आना था और उस बच्चे को काटना था, तो वो सर्प जो है भ्रमित हो गया, क्योंकि सोने और चांदी के बहुत सारे दिए लगने के बाद उसकी जो बुद्धि थी, मतलब यम की जो बुद्धि थी, भगवान की कृपा से वो भ्रमित हो गई, जिसकी वजह से जो समय था उसकी मृत्यु का वो टल गया। इसीलिए इस दिन एक दिया लगाते हैं जो भगवान यम को अर्पण किया जाता है। कुछ लोग चतुर्दशी के दिन भी लगाते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप धन त्रयोदशी के दिन लगाते हैं तो यम की भी कृपा आपके ऊपर होती है, आपको लंबी आयु मिलती है, आपकी संतान की आयु लंबी होती है। और तब से ये प्रथा चली आ रही है कि आपको घर में नए बर्तन या सोना चांदी हीरे जवाहरात धन त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन आपको खरीदने चाहिए। और ये सत्य भी है। क्यों? क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, तो माँ लक्ष्मी को आप घर में लेके आ रहे हैं, वो किसी न किसी धातु के रूप में आप उनको लेकर के आ रहे हैं। हमारी 12 राशियां हैं। हर एक राशि के जातक को कौन कौन से बर्तन आप खरीदने चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेष राशि के जातक हैं, क्योंकि वो मेष राशि उनके स्वामी मंगल है, उनसे संबंधित अगर आप कोई भी धातु खरीदते हैं, आप पीतल खरीदते हैं, तो उसके लिए वो श्रेष्ठ है। वृष राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। शुक्र से संबंधित अगर आप हीरा खरीद लेते हैं या चांदी खरीद लेते हैं, सफेद धातु प्लेटिनम टाइप का भी कोई चीज आती है, अगर आप वो भी खरीद लेते हैं, स्टील भी खरीदते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। मिथुन राशि से संबंधित जो उनके स्वामी है बुध हैं, ये लोग भी अगर आप सोना खरीदते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। कर्क राशि जिनके स्वामी चंद्रमा है, उनको चांदी जरूर खरीदनी चाहिए और ज्यादा चांदी खरीदनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकली भी चांदी के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं। तो आप जितना चांदी इस दिन खरीदेंगे, आपको उसके रेट भी बढ़ेंगे और आपको उसका लाभ भी, आध्यात्मिक रूप से भी उसका लाभ मिलेगा। सिंह राशि के जातकों को जरूर सोना खरीदना चाहिए, और कन्या राशि के जातकों को भी सोना या पीतल या तांबा ये आप खरीद सकते हैं। तुला राशि के जो स्वामी हैं शुक्र हैं, उनको भी चांदी, हीरे या मोती, इनमें से कोई भी चीज उनको लेनी चाहिए। स्टील के बर्तन भी अगर आप ले सकते हैं अपने अपने बजट के हिसाब से। जो वृश्चिक जाति के जातक हैं, उनको भी सोना या पीतल, पीले रंग की कोई भी चीज आप वो खरीद सकते हैं। धनु राशि जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, उनको सोना
या पीतल जरूर खरीदना चाहिए। उसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि के जो स्वामी हैं वो है शनि। इस दिन अगर आप लोहा खरीदते हैं और उसको आप अपने धन, कोई भी छोटा सा टुकड़ा भी आप खरीद सकते हैं, और उस दिन अगर आप उनको, उस लोहे को अगर आप अपने जहाँ पर धन का स्थान है वहां पर रखते हैं तो शनि की बड़ी कृपा रहती है। और जहाँ पर आप काम करते हैं, क्योंकि शनि की कृपा वो कर्म के देवता हैं, आप जितना ज्यादा आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा कर्म करके पैसा कमाऊं, तो जो मकर राशि के स्वामी है शनि, उनके अकॉर्डिंगली आप वो धातु जरूर खरीदें। उस दिन आप चांदी भी खरीद सकते हैं, उस दिन आप स्टील भी खरीद सकते हैं। अगर आप स्टील खरीदते हैं तो भी बहुत अच्छा है। कुंभ राशि से संबंधित लोगों को भी वही करना चाहिए, और जिनकी राशि मीन है उनको भी सोना या पीतल जरूर खरीदना चाहिए। तो ये 12 राशियों के स्वामी और 12 राशियों के अकॉर्डिंग मैंने आपको धातु बताई है। तो बाकी आप अपने बजट के हिसाब से जितना आपका सामर्थ्य है आप खरीद सकते हैं। और ये धनतेरस के समय आपको 12-1 बजे से लेकर के शाम तक जरूर इन धातुओं की खरीदारी करनी चाहिए, और सबसे पहले आते ही भगवान को अर्पण करना चाहिए, ताकि आपके घर में धन धान्य वैभव सुख संपत्ति सब निरोगी रहें। उस दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उसका फल पूरे वर्ष तक मिलता रहेगा। 19 तारीख, 19 को क्या है? चतुर्दशी, जिसको हम नरक चतुर्दशी बोलते हैं, रूप चौदश भी बोलते हैं। उस दिन आपको तीर्थ में कोई अगर आप स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप अपने घर में गंगा जल लेकर के या यमुना जी का जल लेकर के या सरयू जी का जल लेकर के अगर है आपके घर में तो आप उनसे स्नान कर सकते हैं, तो भी आपको उतना ही फल मिलता है। और इस दिन, क्योंकि मैंने आपको जो कहानी बताई थी उसमें भगवान यम को भ्रमित किया गया था तो वो रुष्ट हुए थे, तो उनको प्रसन्न करने के लिए उनका तर्पण किया जाता है, जिससे कि आपके पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। इस दिन आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये नरक चतुर्दशी भी बोला जाता है, इसको रूप चौदश भी बोला जाता है। और जो अपना रूप भी संवारना चाहते हैं वो इस दिन आप तीर्थ स्नान जरूर करें। इसको इसीलिए रूप चौदश बोला जाता है। और भगवान यम को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाया जाता है। इस दिन आप घी, तेल, सरसों का तेल ले लीजिए या तिल का तेल लेकर के उसके चार मुख वाला कोई भी आप दिया लेकर के उसको आप दक्षिण दिशा में भगवान यम के लिए अर्पण करें, और लगाने के बाद, पूजा करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद आप पीछे मुड़ के ना देखें और वापस अपने घर में आ जाएं। दक्षिण दिशा में आपको लगाना अपने घर की, जहां पर कोई भी नहीं जाता हो चतुर्दशी के दिन। और इस दिन एक और बहुत बड़ी घटना घटी थी। मैंने बताया ना, कार्तिक का महीना बहुत श्रेष्ठ महीना है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए इसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। आपको कहीं पर भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ 5 त्योहार के बारे में, कार्तिक महीने के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें आपको हर चीज के बारे में डिटेल्स में समझाया जा रहा हूँ। मैं आपको टेक्निकली, साइंटिफिकली कि क्या क्या किस लिए हर एक त्योहार मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। उसके बाद हम सनातनियों का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली, वो उस दिन सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, क्योंकि उस दिन अमावस्या होती है। और इसी अमावस्या को प्रकाश में किया था भगवान राम ने, जब अयोध्या के अंदर भगवान राम माता सीता के साथ रावण का वध करने के बाद पुष्पक विमान में अयोध्या लौटे थे। तो पूरी अयोध्या क्या, पूरे भारतवर्ष को घी के दीपक से पूरा सजाया गया था उनके स्वागत के अंदर। इसीलिए आप भी अपने घर में जितना घी के दीपक जला सकते हैं, तेल के जला सकते हैं, उतने दीपक जलाएं और महसूस करें, ध्यान करें कि भगवान राम आपके घर में आ रहे हैं। और जिसके घर में भगवान राम आए तो माँ भगवती सीता भी माँ लक्ष्मी के रूप में हमेशा उनके घर में विराजमान रहती हैं। और इस दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। अब लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करने के लिए आपको किस लगन में करनी चाहिए? अगर आपके संपर्क में कोई उच्च कोटि के ब्राह्मण पंडित हैं जो पूजा कराते हैं तो उनसे आप संपर्क करें। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे श्रेष्ठ जो लगन है, उन 3 लगन के अंदर अगर आप पूजा कराते हैं तो आपके घर पे लक्ष्मी जी स्थिर रहती हैं। पहला लगन वृषभ लगन। वृषभ लगन में अगर आप पूजा कराते हैं तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होने के साथ साथ स्थिर होती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी चलायमान है। वृषभ लगन शाम को 6:30-7 बजे के आसपास होता है। उसके बाद आता है आपका सिंह लगन। सिंह लगन के अंदर भी लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं, वो बहुत श्रेष्ठ है पूजा के लिए। और एक आता है वृश्चिक लगन, वो लेट नाइट आता है। तो अगर आप इन 3 लगन में कोई भी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी योग्य पंडित को, ब्राह्मण को बुला करके अगर आप पूजा करवाते हैं या आप खुद भी कर सकते हैं तो लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होती है। और लक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ साथ भगवान राम की या भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की पूजा जरूर साथ में करें, क्योंकि उनकी पूजा करेंगे आप तो लक्ष्मी जी और भी ज्यादा प्रसन्न होती हैं। और भी दीपावली को बहुत कुछ आप कर सकते हैं।